नमस्कार, मैं आपके साथ मधु। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार गुजरात की जीत से गदगद ओवैसी का ऐलान। अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी एमआईएम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 8 मार्च को करेंगी शक्ति प्रदर्शन। करीब 1000 वाहनों का होगा काफिला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देगी उद्धव सरकार। मंत्री बोले, हमने वादा किया है, जल्द फैसला लेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में मुस्लिमों के कन्फ्यूजन का फायदा उठा सकती है बीजेपी। टीएमसी को हो सकता है बड़ा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी, अदालत में पेश होने का आदेश। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का किया समर्थन, चुनाव जीतने की अपील। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमित शाह के आरोपों पर नारायण स्वामी की चुनौती, सबूत दें नहीं तो होगा मानहानि का केस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विजय वर्गीय ने माना मिशन बंगाल आसान नहीं, पर सोनार बंगाल और भाजपा की सरकार दोनों बनेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कठुआ विधानसभा सीट पर वापसी को बेकरार कांग्रेस, टीएमसी बिगाड़ सकती है खेल। एक और बड़ी अपडेट, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सके तो नहीं करनी नौकरी। किसानों के मंच पर एबीपी रिपोर्टर का इस्तीफा, चैनल बोला बदनाम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार गुजरात की जीत से गदगद ओवैसी का ऐलान। अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी एमआईएम। दोस्तों, दरअसल पहले बिहार विधानसभा चुनाव और अब गुजरात निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी अब तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। दोस्तों, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे कुछ उम्मीदवारों ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। मैं आज पार्टी के सदस्यों के साथ समीक्षा करने और बोलने के लिए राजस्थान जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि पहली बार गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल जमालपुर और मकतामपुरा वार्ड में 7 सीटें जीती थी। वहीं इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। चलिए अगली खबर, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 8 मार्च को करेंगी शक्ति प्रदर्शन। करीब 1000 वाहनों का होगा काफिला। दोस्तों, दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब राज्य की राजनीति में जल्द ही सक्रिय भूमिका में नजर आएंगी। दोस्तों, बता दें, पिछले काफी समय से राजस्थान में टुकड़ों में बंटती नजर आ रही भाजपा में अब कुछ उबाल आता नजर आ सकता है। दोस्तों, बता दें, क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च से अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करने जा रही हैं। 8 मार्च को राज्य का जन्मदिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। ये यात्रा राज्य के कृष्ण मंदिरों से होकर गुजरेगी। दोस्तों, बता दें, अगले हफ्ते शुरू होने जा रही यात्रा से पहले रविवार को राज्य ने शहर के गोविंद देव मंदिर और काले हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दोस्तों, बता दें, इस दौरान उनके साथ आए समर्थकों ने केसरिया मतलब हरा भरा, राजस्थान मतलब वसुंधरा जैसे नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो राजे द्वारा अब तक की गई सभाएं या यात्राओं की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़ इस प्रस्तावित यात्रा में जुट सकती है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देगी उद्धव सरकार। मंत्री बोले, हमने वादा किया है, जल्द फैसला लेंगे। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी की मांग पर उद्धव सरकार का जवाब सामने आया है। दोस्तों, बता दें, सपा नेता अबू आजमी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इससे जुड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएनआरसी को लेकर राज्य में विरोध हो रहा है, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू आजमी ने सोमवार को उद्धव सरकार से विधानसभा सत्र में सीएनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए कहा है कि 5% मुस्लिम आरक्षण पर कानून पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार ऐसे करने में विफल रहती है तो वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे।
दोस्तों बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा है। चलिए अगली खबर, बंगाल में मुस्लिमों में कंफ्यूजन का फायदा उठा सकती है बीजेपी, टीएमसी को हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर की भूमिका बहुत बड़ी है। दोस्तों बता दें राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या करीब 30% है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुना है। दोस्तों बता दें पिछली बार ममता बनर्जी की जीत में इस मुस्लिम आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को गढ़ मानते हुए टीएमसी आगे बढ़ रही है, उसमें सौंध लगाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन पहले ही सामने था। अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और ओवैसी भी सामने आ गए हैं। यही नहीं, बंगाल की मुस्लिम आबादी भी मुख्य रूप से 2 जगह बटी हुई है, एक उर्दू बोलने वाले और दूसरा बंगाली बोलने वाले। दोस्त बता दें राज्य के चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल दोस्तों अब से पहले तक राज्य के मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहे थे, लेकिन कुछ पॉकेट जैसे मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को भी उनका बड़ा साथ मिलता रहा है। बनर्जी की पार्टी के लिए मुस्लिमों की एकजुटता बेहद जरूरी है। इस चुनाव में उर्दू बोलने वाले मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी लेफ्ट के साथ ताल ठोक दी है। सिद्दीकी बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं और काफी प्रभाव भी रखते हैं, यानी साफ है कि सिद्दीकी लेफ्ट के साथ मिलकर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक और इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। चलिए अगली खबर, जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी, अदालत में पेश होने का आदेश। दोस्तों दरअसल गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को पेश न होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दोस्तों बता दें अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 1 फरवरी को रनौत को समन जारी कर 1 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। रनौत को सोमवार को पेश न होने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का किया समर्थन, चुनाव जीतने की अपील। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। रविवार को लेफ्ट और कांग्रेस की ब्रिगेड रैली में वामपंथी समर्थित पार्टियां एकजुट हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा की है। दोस्त बता दें इस बाबत अखिलेश यादव की ओर से टीएमसी नेतृत्व को सूचित किया गया है कि ऐसा माना जाता है कि अखिलेश यादव और अन्य सपा नेता पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों को समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का समर्थन कर सकते हैं। टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का समर्थन करते हैं और राज्य की जनता से अपील करते हैं कि वो अगले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों को जिताएं। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, इन पर सपा का प्रभाव है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत अन्य विरोधी पार्टियां एकजुट हुई थी। चलिए अगली खबर, अमित शाह के आरोपों पर नारायण स्वामी की चुनौती, सबूत दे नहीं तो होगा मानहानि का केस। दोस्तों दरअसल गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पुडुचेरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए नारायण स्वामी की सरकार की जमकर आलोचना की और नारायण स्वामी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। अब नारायण स्वामी ने इन आरोपों का जवाब दिया है और अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने पुडुचेरी को 15,000 करोड़ रुपए दिए और नारायण स्वामी ने पैसे गांधी परिवार को दे दिए। मैं उनको चुनौती देता हूं कि इसे साबित करें। अगर वो इसे साबित नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करूंगा। दोस्तों बता दें कि शाह ने नारायण स्वामी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नारायण स्वामी पुडुचेरी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेंगे तितावी। दोस्तों दरअसल सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी पार्टी का बहिष्कार कर अपनी ताकत दिखा देंगे। चलिए अगली खबर, विजय वर्गीय ने माना मिशन बंगाल आसान नहीं, पर सोनार बंगाल और भाजपा की सरकार दोनों बनेंगे। दोस्तों दरअसल विजय वर्गीय ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में साफ कहा है कि मिशन बंगाल पूरा करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो आश्वस्त है कि सोनार बंगाल भी बनेगा और राज्य में भाजपा की सरकार भी। चलिए अगली खबर, कठुआ विधानसभा सीट पर वापसी को बेकरार कांग्रेस, टीएमसी बिगाड़ सकती है खेल। दोस्तों दरअसल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाल की सत्ता को देखते हुए कटवा विधानसभा सीट काफी अहम मानी जा रही है, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी, टीएमसी, वाम दलों के नेता लगातार घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, कटवा विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में आती है, जहां चुनावी तापमान चढ़ गया है। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।